नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की बड़ी खबर, 24 घंटे का विध्वंस गाजा से यूक्रेन। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा से यूक्रेन नॉन स्टॉप अटैक हुए हैं पिछले 24 घंटे में। पहली बड़ी खबर, इजराइल का गाजा पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर अटैक। एमन साहब, 24 घंटे में गाजा में 27 लोगों की मौत। अब तक गाजा में 34,454। ये देखिए, गाजा में 37 मिलियन टन मलबे का अनुमान। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का गाजा पर अटैक। ये देखिए जरा, हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। 24 घंटे में गाजा में 27 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए जरा, अब तक गाजा में 34,454 लोगों की मौत। एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करिए। इजराइल का गाजा पर विध्वंसक हमला। ये देखिए, हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ की रिहायशी इलाकों में टैंक एक्शन। ये देखिए जरा, आईडीएफ की अंधाधुंध शेलिंग के बाद भगदड़। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, शेलिंग की गई है और उसके बाद यह भगदड़ मच गई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं जरा। ये देखिए जरा, ये है आईडीएफ का एक्शन और शेलिंग चल रही है वहां पर टैंक के साथ। राहुल, दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में बाइडेन ने मना किया था नेतन्याहू को कि अब एक्शन लेने से बचे, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू को इस बात का खौफ है कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं वॉर क्राइम्स के लिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। ब्रेक करिए, राफा में एक एक बिल्डिंग पर आईडीएफ की रेड। ये देखिए जरा, हमास इलाकों को घेर कर भीषण फायरिंग चल रही है। एमन साहब, आईडीएफ से मुठभेड़ में मारे गए कई हमास इलाके। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में मेंशन करिए। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। ये देखिए जरा, राफा में एक एक बिल्डिंग पर आईडीएफ की रेड। मैं जाऊंगा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एक तरफ हमास की बिल्डिंग पर अटैक, दूसरी तरफ ये देखिए शेलिंग हो रही है अंदर घुसकर, तीसरी तरफ राफा में ऑपरेशन। ये इस वक्त की बड़ी खबर गाजा की। ये देखिए, गाजा में बड़ा भयंकर विध्वंस हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजराइल ने गाजा में खाली घर को किया तबाह। ब्रेक करिए जरा, घर में हमास लड़ाकों के छिपे होने की थी खबर। ये देखिए, गाजा में घर को तबाह कर दिया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है गाजा में, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब जरा दोनों वीडियोस एक साथ देखिए। एक्सीलेंट वर्क पीसीआर। ये देखिए जरा, ये आपके सामने वीडियोस है, किस तरीके से अलग अलग वीडियोस है। ये गाजा में जो विध्वंसक हमला हो रहा है उसके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ लेफ्ट में हमास की बिल्डिंग और दूसरी तरफ एक घर था जिसमें हमास के ऑपरेटिव्स की खबर थी, उसको उड़ा दिया गया। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, नॉर्थ लेबनान में फिनरोल के दौरान फायरिंग। ये देखिए जरा, नॉर्थ लेबनान में फिनरोल के दौरान फायरिंग। एमन साहब, अल जामा अल इस्लामिया के आतंकियों की फायरिंग। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, नॉर्दर्न लेबनान में फिनरोल के दौरान फायरिंग हुई है। ये देखिए जरा, अल जामा अल इस्लामिया के आतंकियों की फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसॉन में यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ, दिखाइए जरा, खेरसॉन में भीषण ड्रोन अटैक। 24 घंटे में विध्वंस की तस्वीरें आपके सामने। रूसी कब्जे वाली इमारत पर यूक्रेन का हमला। ये देखिए जरा,
हमले के वक्त रूस के कई सैनिक थे मौजूद। ये देखिए जो अटैक किया गया, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डोनेस्क में रूसी एमएलआरएस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले में तबाह यूक्रेन का कमांड पोस्ट। ये देखिए डोनेस्क में रूस का बड़ा हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल सर। ये देखिए कमांड पोस्ट उड़ा दिया गया। रूसी हमले में यूक्रेन का वेपन डिपो भी तबाह कर दिया गया। रूस ने एमएलआरएस से दागे 50 से ज्यादा रॉकेट। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए राहुल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस की नई वॉर नीति से महाविध्वंस। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। रूस का ग्रैंड एमएलआरएस से विध्वंसक हमला। यह देखिए जरा। हमले में तबाह यूक्रेन के 6 से ज्यादा वेपन डिपो। रूस के टारगेट पर यूक्रेन को वेस्ट से मिले वेपन। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हुआ और वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और ये इस वक्त का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सीधा आइए राहुल। आठों ब्रेकिंग हम आपको दिखाएंगे। फिर हमारे खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये देखिए इजराइल का गाजा पर विध्वंसक हमला। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का हमला। घर में हमास लड़ाकों की छिपे होने की खबर और उसको उड़ा दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर। स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्टीन सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन आज बड़ी खबर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, एक बार फिर से वॉल दिखाइए। 24 घंटे का विध्वंस। ये देखिए रईसी एक तरफ और पुतिन एक तरफ। 24 घंटे का विध्वंस। एक सीन ये है, दूसरी तरफ ये दोनों साथ नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू दोनों को अमेरिका से मदद की दरकार है और अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। 24 घंटे में जो विध्वंस की खबरें हैं, ये देखिए यूक्रेनी ड्रोन बेस पर बड़ा हमला किया गया। दिखाइए जरा राव। ये देखिए पहली बड़ी खबर। दूसरा, यूक्रेन के मिशनरी है वो, मिशनरी बेस पर हमला किया गया। तीसरी बड़ी खबर, राफा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। राफा में इजराइल को हमला करने से मना किया गया था। चौथा, हूती का बड़ा हमला नाकाम कर दिया गया। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल इस वक्त की बड़ी खबर। नीप्रो में रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस का यूक्रेनी ड्रोन बेस पर मिसाइल से हमला। हमले में तबाह यूक्रेनी ड्रोन हैंगर और वेपन डिपो। फ्रंट लाइन से 119 किलोमीटर दूर ड्रोन बेस पर हमला। कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर। यह देखिए जरा यूक्रेन के मिशनरी ब्रिगेड पर रूस का बड़ा हमला। यह देखिए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएंगे। इसके बाद चेरनिगोव में मिशनरी बेस पर बड़ा हमला किया गया। सैन्य बेस पर मारे गए कई मिशनरी सैनिक। मर्सनरीज हैं, मर्सनरी सैनिक मारे गए, मिशनरी नहीं है, मर्सनरीज हैं। सैन्य बेस पर मारे गए कई मर्सनरी सैनिक। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। जो मिशनरी लिखा हुआ है मर्सनरीज है वो। यूक्रेन में 60 से ज्यादा देशों के मर्सनरी जंग में शामिल। सीधे आइए नेक्स्ट फ्लोर ब्रेकिंग पर। सीधे आइए बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, राफा में इजराइल ने शुरू किया विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक। आईडीएफ की विध्वंसक बमबारी में दहला दक्षिण गाजा। एयर स्ट्राइक में 3 घर पूरी तरह तबाह। हमास लड़ाकों के होने की आशंका में हमले। कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग राहुल। सीधे आइए 24 घंटे में दूसरी बार हूती का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूती ने किया सुसाइड ड्रोन अटैक। रेड सी में 5 ड्रोन से हूती का विध्वंसक हमला। एक दिन पहले ब्रिटिश शिप पर किया था हमला। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त स्क्रीन पर। ये दोनों ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए राहुल। फ्लोर ब्रेकिंग, 24 घंटे में दूसरी बार हूती का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए।
रेड सी में हूती ने किया सुसाइड ड्रोन अटैक। रेड सी में 5 ड्रोन से हूती का विध्वंसक हमला। एक दिन पहले ब्रिटिश शिप पर किया था हमला। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने के बाद फिर से अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। 24 घंटे में दूसरी बार हूती का प्रचंड हमला। रेड सी में हूती ने किया सुसाइड ड्रोन अटैक। राहुल इसके शॉट चेंज करिए जरा। रेड सी में 5 ड्रोन से हूती का विध्वंसक हमला। एक दिन पहले ब्रिटिश शिप पर किया था हमला। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने के बाद फिर से अटैक किया गया है। सीधा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, हूती का अटैक 2.0। यह बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार हूती ने बड़ा हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूती ने 5 सुसाइड ड्रोन से अटैक किया है। बड़ी खबर, ब्रिटिश कमर्शियल शिप पर हमले के बाद फिर से अटैक किया गया है। 24 घंटे पहले हूती ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने की पुष्टि की थी। हूती के प्रवक्ता ने फिर से रेड सी में बड़े ऑपरेशन की चेतावनी दी है। बड़ी खबर, राहुल एक और ब्रेकिंग लेंगे, इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा। हूती के हमले की यूएस सेंट्रल कमांड ने की पुष्टि, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के हमले की यूएस सेंट्रल कमांड ने की पुष्टि। 5 सुसाइड ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। ड्रोन हमले से नुकसान होने की नहीं दी जानकारी। हूती के हमले का डिटेल साझा नहीं किया। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब मैं आपको फ्लोर पर एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। नीप्रो में रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस का यूक्रेनी ड्रोन बेस पर मिसाइल से हमला। हमले में तबाह यूक्रेनी ड्रोन हैंगर और वेपन डिपो। फ्रंट लाइन से 119 किलोमीटर दूर ड्रोन बेस पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए रहा हूं, यह बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, नीप्रो में रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला। यूक्रेनी ड्रोन बेस तबाह किया गया। बड़ी खबर, नीप्रो में रूस का स्कैंडर मिसाइल से कई हमलों का दावा। यूक्रेन का ड्रोन बेस पूरी तरह से तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन का बारूदी भंडार पूरी तरह तबाह हो गया है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास जानकारी आ रही है, इसका फ्लोर दिखाइए। ये देखिए जो जानकारी है, प्लीज गिव इट टू मी ऑन टीपी। ये देखिए, नीप्रो में रूस का स्कैंडर मिसाइल से कई हमलों का दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, यूक्रेनी ड्रोन बेस तबाह। नीप्रो में रूस का स्कैंडर मिसाइल से कई हमलों का दावा। बड़ी खबर, रूसी हमलों में यूक्रेन का ड्रोन बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये देखिए बगल में राहुल, हूती वाली जो खबर है, ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूसी हमले में यूक्रेन का बारूदी भंडार पूरी तरह तबाह हो गया है। रूसी हमले में यूक्रेन का वॉर इक्विपमेंट तबाही का दावा। रूसी फ्रंट लाइन से 119 किलोमीटर दूर ड्रोन बेस पर हमला हुआ है। यूक्रेनी लॉजिस्टिक हब और गोदामों पर रूस ने तेज किए हमले। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर लेंगे। सीधे आइए, यूक्रेन का मर्सनरी ब्रिगेड है, करेक्ट करिए उसको। मर्सनरी ब्रिगेड पर रूस का हमला, ब्रेक करिए जरा। सीधा आइए, शॉट्स दिखाइए राहुल इसके। चेरनिहिव में, चेरनिगोव में मर्सनरी सैनिकों के बेस पर हमला किया गया है। इसके दो शॉट्स हैं। सैन्य बेस पर मारे गए कई मर्सनरी सैनिक। ये देखिए जरा, हमले में गोला बारूद और स्टोरेज फैसिलिटी तबाह। यूक्रेन में 60 से ज्यादा देशों के मर्सनरी जंग में शामिल हैं। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल हूती की खबर लीजिए और इससे पहले वाली खबर लीजिए, और जब यह तैयार हो जाए तो उसको भी 3 में लीजिएगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे मैं बख्शी सर के पास चलूंगा। बख्शी सर, चाहे बात हो रेड सी की या फिर बात हो यूक्रेन की, ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज बॉइलिंग अप नाउ। निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थिंग्स आर ऑन द बॉयल। वी आर heading for World War III. We are heading for major escalation across all combat theaters. सबसे पहले यूक्रेन की बात लें। यूक्रेन में इस वक्त सवाल है कि रूस का बड़ा हमला, काउंटर ऑफेंसिव कब और कहां होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं अब
कि ये रूस का जो हमला है ये सुमी, खार्किव और उसके दाहिनी साइड जो है कुपियांस की तरफ हो सकता है। ये पहले तो अंदेशा था कि ये जून के महीने में होगा, जबकि जमीन पक्की हो जाती है और जो है हमारे टैंक ऑफ रोड हरकत कर सकेंगे रूस के। लेकिन अब लग रहा है कि जो $61 बिलियन का अमेरिकन एड पैकेज आ गया है, उसके चलते अमेरिका अब जल्दी हमला करने, जो रूस है वो जल्दी हमला करेगा, उसको प्रीपोन कर रहा है। उस हमले की जवाब में नेटो क्या करेगा? बात हो रही है पोलैंड में न्यूक्लियर वॉरहेड्स लाए जाएंगे टैक्टिकल। ये चीज बिल्कुल एस्केलेशन का ट्रिगर है, बहुत जबरदस्त एस्केलेशन हो सकती है। अगर फ्रांस ने, पोलैंड ने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले तो एस्केलेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होकर रहेगी। सर मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। देखिए जी, हाँ, जो मिडिल ईस्ट का सवाल है, वहां पे जो टॉप हमास लीडरशिप है वो 7 अक्टूबर के बाद सुरंगों में जाके छुप गई थी, इसलिए जो इजरायलीज हैं उनको अपने AI सॉफ्टवेयर लेवेंडर से पकड़ नहीं पाए हैं, तो अभी वो ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन एक बात मुझे बताइए राहुल, सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग रखिएगा, सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग रखिएगा, यूक्रेन वाली। बख्शी सर मुझे एक चीज बताइए, उनके ड्रोन्स के ऊपर अटैक किया गया है, मर्सनरी बेसिस पर अटैक किया गया है। क्या रशिया ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो कीव तक, अंदर तक घुसेंगे अब? बिल्कुल, ये इसको बोलते हैं शेपिंग द बैटलफील्ड। आपको याद होगा निशान कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन अपने ड्रोन से रूस के अंदर उनकी एनर्जी फैसिलिटीज वगैरह पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। तो रूस का जवाब बड़ा सीधा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो ड्रोन की जो फैक्ट्रीज हैं, स्टोरेज शेड्स हैं, ड्रोन के हैंगर्स हैं, उन्हीं को तबाह कर रहे हैं। जी जी जी। और वो जो सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं चाहूंगा टिकर में इस खबर की स्पेलिंग करेक्ट करिए। ये मर्सनरी है, अपने दर्शकों से मैं माफी चाहूंगा, मिशनरी नहीं है, वो मर्सनरी है। प्लीज गो अहेड सर। मैं कह रहा था कि ये जो है शेपिंग ऑपरेशंस हैं रूस के बड़े हमले के पहले। और जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, अभी बातचीत चल रही है 40 हॉस्टेजेस को छोड़ने की। अगर ये होता है, ये बातचीत कामयाब हो जाती है, तो शायद इजराइल अपना हाथ रोकेगा। सर मैं आपको कुछ तो दिखाने वाला हूं बख्शी सर, बी विद मी। हमारे जितने भी दर्शक है राहुल कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग लेंगे, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों कैसे एक्टिव कर दिए ईरान ने। ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है। बड़ी खबर सामने आया, हूती का सीक्रेट कमांड सेंटर। ब्रेक करिए जरा, पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस का वीडियो। अंडरग्राउंड बेस में दिखे हूती के लड़ाके, हमास की तरह हूती का टनल नेटवर्क, अत्याधुनिक हथियार, रेडार सिस्टम के साथ दिखे हूती लड़ाके। विद द वीडियो राहुल दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आया, हूती का सीक्रेट कमांड सेंटर। ये देखिए जरा, ये देखिए पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस का वीडियो सामने आया है। ये हूती का अंडरग्राउंड बेस है। लोकेशन अंडरग्राउंड बेस में दिखे हूती के लड़ाके, हमास की तरह हूती का टनल नेटवर्क। ये देखिए जरा, अत्याधुनिक हथियार, रेडार सिस्टम के साथ दिखे हूती लड़ाके। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिए। हूती का टनल बेस दिखाइए जरा, लोकेशन में सामने आया हूती का सीक्रेट कमांड सेंटर। ये देखिए पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस का वीडियो। अंडरग्राउंड बेस में दिखे हूती के लड़ाके। ये देखिए हमास की तरह हूती का टनल नेटवर्क, अत्याधुनिक हथियार और रेडार सिस्टम के साथ दिखे हूती के लड़ाके। ये देखिए जरा, एमएन सब करेगा राहुल, ये है वो हूती के लड़ाके। पूरा का पूरा टनल नेटवर्क बेस सिस्टम पूरा सामने आया है। सीधे आइए, इसके बॉल हम आपको दिखाने वाले। ये देखिए जरा, अब जो हमारे पास जानकारी है, हूती का सीक्रेट सेंटर, हूती ने वीडियो जारी कर कमांड सेंटर दिखाया है। ये देखिए, ये है वो वीडियो, इधर देखिए अभिषेक कैमरा पर दिखाइए जरा, ये इनका टनल नेटवर्क है। हूती से निपटने के लिए अमेरिका ने ताकत झोंक रखी है, ऑपरेशन सी गार्डियन चला है, लेकिन वो नहीं रोक पा रहे। और हूती
अब अपनी इन्फेंट्री और आर्टिलरी ब्रिगेड को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ ड्रोन अटैक ही नहीं कर सकते, लेकिन जमीन से भी हमला कर सकते हैं। डाउन साउथ ऑफ इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। ये देखिए जरा, सीधे आइए, यमन में पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस का खुलासा हुआ है, बड़ी खबर। फिर दिखाइए, अंडरग्राउंड बेस में हूती का टनल नेटवर्क भी नजर आया। राहुल, जो हूती की पहली खबर थी ब्रेकिंग और शॉट, वो चाहे बगल में दिखा सकते हैं आप। मॉडर्न हथियारों के साथ हूती के लड़ाके नजर आए, बड़ी खबर। हूती के प्रवक्ता का बयान, अभी तक हूती ने पूरी ताकत नहीं दिखाई है। एक तरफ हूती ने यह अटैक किया है, दूसरी तरफ उनका यह बेस दिखाई दे रहा है। हूती का प्लान क्या है? एक और बड़ी खबर राहुल, ये ब्रेकिंग निकाल कर रखिएगा, और ये वाली भी बड़ी खबर। ब्रेक करिए, विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। फारस की खाड़ी में ईरान की जंगी तैयारी, हेवी मशीन गन से लैस बोट का शक्ति प्रदर्शन। फारस की खाड़ी में 2 लॉन्चर्स के साथ दिखाया दम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई रहा हूं, बड़ी खबर। बड़े जंग की तैयारी में ईरान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फारस की खाड़ी में दिखाई अपनी ताकत। राहुल, इसके साथ हूती के जो बेस वाली खबर है वो भी दिखाइए। यह देखिए, ईरानी जंग की तैयारी, हेवी मशीन गन से लैस बोट का शक्ति प्रदर्शन। फारस की खाड़ी में 2 ASHM लॉन्चर्स का दिखा दम। इजराइल पर हमले के लिए हूती को दे सकता है ईरान। यह देखिए जरा, सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इसके बगल में हूती वाली ब्रेकिंग जो है वो दिखाइएगा। फ्लोर पर सीधे आइए, बड़ी खबर। समंदर से जंग की तैयारी में ईरान, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और बगल में हूती वाली खबर दिखाएगा। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, आई रियली एडमायर दिस टीम। ये देखिए, ईरान समंदर से विनाशकारी जंग की तैयारी में लगा है। नीचे शॉट देखिए, हेवी मशीन गन से लैस बोट और ASHM लॉन्चर्स का दिखाया एकदम, बड़ी खबर। इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को मिल सकते हैं हथियार, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह और हूती दोनों को विनाशकारी बोट दे सकता है ईरान, बड़ी खबर। हूती के लिए इन बोट और लॉन्चर से कार्गो शिप पर हमला करना होगा आसान। हिजबुल्लाह को भी समंदर से नॉर्थ इजराइल पर हमला होगा आसान, बड़ी खबर। राहुल, अगली खबर हम लेंगे, लेकिन यही 2 ब्रेकिंग पे ऊपर डिस्कशन होगा, हूती और ये ईरान की तैयारी। लेकिन अगली खबर कैंप 4 पर मेरे साथ लीजिए, लाल सागर में भारतीय नेवी का दम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हूती हमलों के बीच भारतीय नेवी का रेस्क्यू। ब्रेकिंग और शॉट, 30 चालक दल समेत ऑयल टैंकर का रेस्क्यू किया गया। हूती के मिसाइल हमलों के बाद एक्शन में आया भारत। बाब अल मंदेब स्ट्रेट से टैंकर शिप को निकाला बाहर, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, ये खबर दिखाएंगे राहुल, और वापस आएंगे हूती और ईरान वाली खबर पर। ये देखिए जरा, लाल सागर में भारत का दम। ये देखिए, हूती का लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद भारत का एक्शन। ये देखिए, हूती मिसाइल हमले के बाद टैंकर की मदद के लिए आई भारतीय नौसेना। एंड्रोमेडा स्टार ऑयल टैंकर का INS कोची ने किया रेस्क्यू। नौसेना ने 22 भारतीयों समेत 30 चालक दल का रेस्क्यू किया है। हूती ने लाल सागर में 3 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। राहुल, आई स्टैंड करेक्टेड। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलूंगा डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, आपके पास देर से आने के लिए माफी, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या भारत भी इस युद्ध में ड्रैग हो रहा है? और क्या आपको लगता है ईरान अब अपने प्रॉक्सी से इस जंग को एक अलग लेवल पर लेकर जाने वाला है? निशान, सवाल अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि भारतीय नेवी तभी हरकत में आता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में ऑन 2 अकाउंट्स। पहला, अगर हमारा कोई उस क्रू में अगर एक भी भारतीय हो तो हम हरकत में आते हैं, क्योंकि वो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे बचाएं। उसके साथ और भी लोग बच जाएं, वो बाई प्रोडक्ट है। और दूसरा, अगर कोई गुहार लगाए, मेडे कॉल जिसको बोलते हैं ना, मेडे 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 करके अगर कोई आवाज देता है रेडियो पर, तो आसपास के कोई भी शिप हो, अगर आप भी शिप चला रहे हो या मैं भी शिप चला रहा हूं, हमारा दायित्व बनता है कि वो मेडे कॉल पर रेस्पॉन्ड करें। ये इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज है। तो ये 2 संदर्भ है जिसमें भारतीय नेवी रेस्पॉन्ड करती है। और जहां तक मैं समझता हूं, इस एंड्रोमेडा में हमारा क्रू है, तो हम नहीं इसमें ड्रैगन होने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो है। इस लड़ाई में हमारा कोई लेना देना नहीं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। विनोद सर, बी विद मी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। ये बहुत बड़ी खबर है नेटो के लिहाज से। फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो देशों के फाइटर प्लेन्स एक्टिवेट। नेटो देश के फाइटर प्लेन एक्टिव हो गया, करेक्ट करिए उसको जरा। रेडी टू अटैक मोड में पोलैंड के फाइटर प्लेन्स, हमले के लिए कभी भी भर सकते उड़ान। यूक्रेन में पोलैंड समेत नेटो के फाइटर प्लेन्स तैनात, बड़ी खबर।
सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, उसको एक्टिव करिए जरा। नेटो देशों के फाइटर प्लेन्स एक्टिव इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रेडी टू अटैक मोड में पोलैंड के फाइटर प्लेन्स हमले के लिए कभी भी बढ़ सकते हैं उड़ान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में पोलैंड समेत नेटो के फाइटर प्लेन्स तैनात। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, रूसी हमलों से डरा नेटो। सीधे आइए, इसकी बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूसी हमलों की आशंका के बीच नेटो फाइटर प्लेन्स एक्टिव हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, ब्रिलियंट। राहुल पीछे जरा स्काई कर दीजिए। ये देखिए, इस्कैंडर मिसाइल से हमले के बाद यूक्रेन में पोलैंड के फाइटर एक्टिव हो गए। ये जानकारी आ रही है। रूसी हमलों को देखते हुए यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिए गए हैं। रूस का यूक्रेनी ड्रोन बेस और वेपन डिपो पर हमले के बाद अलर्ट है। यूक्रेन के बाद नेटो देशों को रूसी हमले की आशंका। यूक्रेन में पोलैंड समेत कई नेटो देशों के फाइटर प्लेन तैनात हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप सीधे राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, यही ग्राफिक्स लीजिए। विनोद सर, शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन पोलैंड के जिस रास्ते से हथियार आते हैं वहां पर बम्बार्डमेंट के बाद यह फैसला लिया गया है। व्हाट डज दिस मीन? देखिए, मैं पोलैंड के F-16 को अच्छी तरह जानता हूं। वो ब्लॉक सी, ब्लॉक डी एंड ब्लॉक 52 जैसे 3 तरह के F-16 है उनके पास। ये तीनों सक्षम जरूर हैं, लेकिन इनके पास लॉन्ग रेंज टैंक नहीं है। कुछ वेपन्स ये कैरी नहीं कर सकते। अत्याधुनिक एवियोनिक स्वीट इनके अंदर नहीं है। इनके अगर Su-30 के खिलाफ अगर ये एक 1-to-1 आ जाएं तो ये हार जाएंगे। ये पोलिश भी अच्छी तरह जानते हैं, बेलारूस वाले भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इट इज नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। पोलैंड अगर ये वाला F-16, पोलिश अपना F-16 यूज करता है तो दे विल लूज इट। सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बी विद मी राहुल। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाएगा। फुल फ्रेम पर पोलैंड की रूस को सीधी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जंग में पोलैंड से हार जाएगा रूस। बड़ी खबर। पोलैंड के विदेश मंत्री सिक्रोस्की का दावा। राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइएगा। पहले की तरह अब अकेले जंग नहीं लड़ेगा पोलैंड। पोलैंड ने रूस के हमले की जताई आशंका। बड़ी खबर। सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड ने रूस को हमले की जताई आशंका। बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। सीधी चेतावनी दी है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। यह देखिए, जंग में पोलैंड से हार जाएगा रूस। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा राहुल। बड़ी खबर। पोलैंड की रूस को धमकी। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पोलैंड में अगर रूस हमला करता है तो हार जाएगा। बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए पहले वाली खबर की। ये देखिए, पोलैंड और वेस्ट देश पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। पोलैंड के विदेश मंत्री रेडोस्लाव सिक्रोस्की का दावा है, पहले की तरह अब हम रूस से अकेले जंग नहीं लड़ेंगे। पोलैंड ने रूस के हमले की जताई आशंका। 500 सालों में रूस ने पोलैंड पर कई हमले किए हैं, ये उनका ये कहना है। और पोलैंड पर रूस फिर से हमला करता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इसी पर लीजिए, यही ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या पोलैंड, क्या नेटो वर्सेस रशिया इज ऑन द कार्ड्स? क्या यह तनाव ज्यादा हो गया है? देखिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका समझ गया है, नेटो समझ गया है कि यूक्रेन पिट चुका है, एमुनेशन की कमी है, उसके पास मैन पावर की कमी है। $61 बिलियन के हथियार आ भी जाएं, टू लिटिल टू लेट है। उनको चलाने वाले बंदे नहीं हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए एज अ ड्रॉ। एकमात्र तरीका उसका है कि किसी ना किसी तरह नेटो को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को कोरिया जैसे इन सितु फ्रीज किया जाए। और कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये सब कहानी है कि यूक्रेन जीत जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो प्रोपेगेंडा है और अब वो भी समझ गए हैं कि अपने प्रोपेगेंडे के ऊपर नहीं चल सकते। रूस हावी हो गया है, कोई डाउट नहीं है यूक्रेन के ऊपर। तो अब एकमात्र रास्ता, अगर रूस का बड़ा ऑफेंसिव रोकना है, डिटर करना है, तो वो है नेटो की सीधा
लड़ाई में घुसने ठीक की है। धमकी। ठीक है, ये ठीक है। धमकी दो तरफा तलवार भी हो You सकती are है। absolutely right, बख्शी उतना सर भी की ये उनको दो नुकसान तरफा हो सकता है। दो दौरी तलवार हो सकती है, बख्शी सर ये कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, अगले 3 मिनट स्क्रीन को मत छोड़िएगा, क्योंकि इजराइल वर्सेस ईरान एक नए डायनामिज्म पर जा रहा है। सीधे आइए, इजरायली एयरबेस पर हिजबुल्लाह का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने मेरोन बेस पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। ये देखिए, मेरोन एयरबेस के रेडार स्टेशन तबाह करने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधे आइए। इजरायली एयरबेस पर हिजबुल्लाह का सबसे घातक हमला। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने मेरोन बेस पर हमले का वीडियो जारी किया। मेरोन एयरबेस के रेडार स्टेशन तबाह करने का दावा। मेरोन में इजरायली एयर कमांड को तबाह करने का दावा। मेरोन पर 50 कत्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है। सीधा ये फ्लोर पर राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। सीधे आइए, नंबर 1 पहला फैक्ट ये देखिए, हिजबुल्लाह का ऑल आउट वॉर पिछले 5 दिन में इजराइल के 5 मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया है। आकरे, नहारिया, अलमनारा, गोलानी बेस पर अटैक किया है। राहुल फुल फ्लोर दिखाइए एक बार जरा, फुल फ्लोर। मेरोन बेस के रेडार सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया है। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के बेस को टारगेट बना रहा है हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधे ब्रेकिंग और शॉट। राफा में इजराइल ने शुरू किया विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक विद द वीडियो। आईडीएफ की विध्वंसक बमबारी से दहला दक्षिणी गाजा। एयर स्ट्राइक में 3 घर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। हमास लड़ाकों के होने की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। राफा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए जरा। आईडीएफ ने रहायशी इलाकों में की भारी बमबारी। ये देखिए जरा राहुल, हिजबुल्लाह वाली खबर निकाल कर रखिएगा जो अभी दिखाइए। विध्वंसक हमले में कई इमारतें हुई जमींदोज, कई फिलिस्तीनियों की मौत, मलबे में दबे हैं कई लोग। 22 लोग मारे गए हैं राफा में, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, राफा की खबर दिखाइए राहुल, और बगल में हिजबुल्लाह वाली खबर। राफा में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। राफा में इजराइल ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हमास ठिकानों पर आईडीएफ फाइटर्स का पिन पॉइंटेड अटैक। एयर स्ट्राइक में 3 घर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। 22 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह जब भी राफा पे अटैक होगा गाजा में, हिजबुल्लाह काउंटर अटैक करेगा, और उसका एग्जाम्पल आपके बगल में ये दिखा रहा हूं मैं। 22 लोगों की मौत हमास ने यह दावा कर दिया। ये देखिए, 66 लोग 24 घंटे के अंदर गाजा में मारे गए। 10 लाख फिलिस्तीनी राफा में शरण लिए हुए। 34,000 से ज्यादा लोग अब तक गाजा की जंग में मारे गए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, कैंप 4 पर लेंगे। गाजा जंग के बीच इजरायली सेना में बगावत। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। राफा में हमले से इजरायली सैनिकों का इनकार। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के आदेश को किया खारिज। सैनिकों ने थकान की वजह से लड़ने से किया मना। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए, खाली ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा जंग के बीच इजरायली सेना में बगावत। राफा में हमले से इजरायली सैनिकों का इनकार। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के आदेश को किया ना खारिज। फ्लोर लीजिए राहुल, और जो एरियल अटैक के वीडियोस आने राफा वाला, ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली, वो बगल में दिखाइए। ये देखिए जरा, इजरायली सेना में बगावत, जंग से इनकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सोर्सेज मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के चैनल 12 का दावा है, राफा में हमला करने से इजरायली सैनिकों ने मना कर दिया है। राफा में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन के आदेश को खारिज कर दिया है। आईडीएफ रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के 30 सैनिकों का इनकार है। यह जानकारी आ रही है। राहुल शॉट चेंज करिए, राफा के शॉट्स अलग चेंज करिए। ये देखिए, गाजा में 7 महीने से जंग लड़ रहा है आईडीएफ सैनिक। ये बड़ी खबर है। रात के शॉट से राफा में अटैक के उसको प्ले ऑन करिए। सैनिकों ने थकान की वजह से लड़ने से किया मना। कुछ दिन पहले 100 महिला रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी से किया था मना। इजराइल के चैनल 12 का दावा। इस सब के बीच में सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट में आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन विद वीडियो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भीषण विरोध प्रदर्शन। ये देखिए जरा, हार्वर्ड है ये। अमेरिकी फ्लैग हटाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगाया फिलिस्तीन का झंडा। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने लगाया अपना कैंप, तंबू नहीं कैंप लिखिए। कैंप लिखिए उसको जरा। 24 घंटे में 200 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार। ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इसके 2 विंडो शॉट्स भी हैं। एक तरफ हम आपको स्टिल दिखाएंगे और ये भी देखिए जरा,
ये तस्वीरें आपके सामने है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्लैग हटा दिया गया, वो भी अमेरिका का, और फिलिस्तीन का फ्लैग लगा दिया गया। ये चिंताजनक खबर है। ये देखिए जरा, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, ये आपके सामने अमेरिका का फ्लैग हटा के, टिकर में मैं चाहूंगा जरा हमारी खबर को अपडेट कर दे तुरंत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका का फ्लैग हटा के फिलिस्तीन का फ्लैग लगा दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधा ये ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हमारी बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये दिखाइए जरा। 24 घंटे का विध्वंस के बाद अब जो जानकारी आ रही है, वो बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे पास है, वो है न्यूक्लियर तैयारी दुनिया की। न्यूक्लियर तैयारी, ये देखिए जरा, न्यूक्लियर वॉर। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप तैयार, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। अमेरिकन फाइटर ने किया वर्टिकल टेक ऑफ, अमेरिकन फाइटर प्लेन ने किया वर्टिकल टेक ऑफ। ये देखिए जरा, F-35B टेस्ट एयरक्राफ्ट ने पहली बार किया वर्टिकल टेक ऑफ। एयरबेस में सीधी लाइन पर आसमान से उतरा फाइटर जेट, बिना रनवे के आसमान से बड़ी वर्टिकल उड़ान। वैसे इसका एक क्रैश वीडियो भी पहले आ चुका है। कम जगह में ऑपरेशनल होगा F-35B फाइटर जेट, जंप जेट जिसे कहते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट, रूस का यूक्रेन में विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। ग्रैंड MLRS से क्या भीषण अटैक, ये देखिए जरा, कई यूक्रेनी पोजीशंस को तबाह कर दिया गया। इस सब के बीच में सीधा ये राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर। यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन जरूरी। ब्रेक करिए जरा, यूरोप को लेकर मैक्रो की बहुत बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग। यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी फ्रांस के परमाणु हथियार। यूरोप की सुरक्षा में और अधिक योगदान देने को तैयार मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बहुत बड़ा दावा। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन जरूरी। यूरोप को लेकर मैक्रो की बहुत बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी फ्रांस के परमाणु हथियार। यूरोप में सुरक्षा में और अधिक योगदान देने पर तैयार। ब्रेकिंग और एक्शन शॉट्स सीधा ये इसके फ्लोर पर। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ये बड़ी खबर है। यूरोप में न्यूक्लियर जंग का सीन, ये देखिए, फ्रांस ने बहुत बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। ये देखिए, सीधे फ्लोर दिखाइए। मैं चाहूंगा जरा टिकर ऑफ करे कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए जरा, यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा के लिए चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, ये फ्रांस ने कहा। ये देखिए जरा, यूरोप की सुरक्षा में होने चाहिए फ्रांस के परमाणु हथियार। ये देखिए, परमाणु हथियार यूरोपीय संघ की सुरक्षा बहस का हिस्सा हो, मैक्रो ने कहा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर फ्रांस। सोर्स EBRA और मैक्रो को इंटरव्यू दिया। ये बड़ी बात यह है कि मैक्रो कह रहे हैं कि फ्रांस से न्यूक्लियर कवर देगा। इस सब के बीच में बड़ी खबर आई है राहुल, कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में यूरोप। ब्रेक करिए जरा, यूरोप में 600 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स। यूरोप में अमेरिकी बेस में करीब 100 परमाणु हथियार। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में यूरोप। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यूरोप में 600 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स। यूरोप में अमेरिकी बेस में करीब 100 परमाणु हथियार। सीधा ये इसके फ्लोर पर। ये देखिए जरा, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यूरोप में न्यूक्लियर तैनाती 300। ये देखिए, पहले बल्कि सिर्फ ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, पहले ये फ्लोर देखिए। फ्रांस में परमाणु हथियार, ये देखिए 215। ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन्स है, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन के न्यूक्लियर वेपन्स। यूरोप में कुल 515 न्यूक्लियर वेपन्स है। 100 यूरोप में अमेरिकी बेसिस पर न्यूक्लियर वेपन्स है। यूरोप में 5 जगहों पर अमेरिकी न्यूक्लियर बेसिस है। ये देखिए, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में अमेरिकी बेस है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन की ये जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। विध्वंसक न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन कर सकते हैं बड़ा परमाणु हमला। पश्चिम की धमकी के जवाब में रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। पश्चिम से मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी में पुतिन। सिर्फ फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दीजिए, बड़ी खबर आओ। विध्वंसक न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में पुतिन कर सकते हैं बड़ा परमाणु हमला। पश्चिम के जवाब में रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। पश्चिम से मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी में पुतिन। अमेरिका के पूर्व राजनयिक फ्रैंक जी विजनर का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बड़ी खबर। यह देखिए, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन
पुतिन कर सकते हैं बड़ा परमाणु हमला, यह जानकारी आ रही है। ये देखिए, पश्चिमी देशों पर रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। अमेरिका के पूर्व राजनयिक फ्रैंक जी विजनर ने दी चेतावनी। पश्चिम से बड़े हमले की धमकी के जवाब में रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। द सन के हवाले से खबर। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, न्यूक्लियर रिटोरिक बढ़ते जा रहे हैं, ये खाली डराने की तकनीक है या वाकई में इनकी तैयारी कुछ जबरदस्त है? ये बहुत अच्छा सवाल है निशांत जी। मैंने मैप लगाया हुआ है पीछे। ये है कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर साइट्स जो पोलैंड में है, और लोगों को ये पता होना जरूरी है, स्पेशली द न्यू जनरेशन, ये सारे साइट्स रशिया ने तट टाइम यूएसएसआर ने बनाए हुए हैं। और सबसे नजदीकी अगर कोई न्यूक्लियर साइट है यूरोप में, वो है पोलैंड, जिसको रशिया ने बनाया हुआ। तो रशिया बखूबी जानता है हर साइट में कौन सा वेपन जाता है, क्या साइज का वेपन जाता है, उसके साइलो के कैपेबिलिटीज क्या है जी। और इसके अलावा और कहां साइट्स है, आइसलैंड में है, और कुछ साइट्स जो अर्स्टवाइल चेकोस्लोवाकिया जो टूट करके अलग अलग हुआ। ठीक है, तो आप इसको ऐसा आंकलन करना है निशांत जी कि ये इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर बैटल। ठीक है सर, मैं आपको अगर न्यूक्लियर नैरेटिव भी हम, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है विनोद सर, लेकिन सीधे आइए राहुल, ये फ्लोर और फिर ड्रिल वाली ब्रेकिंग हम लेंगे। फ्लोर दिखाइए, न्यूक्लियर तैयारी क्यों हो रही है? ये देखिए, यूरोप को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है, ये फ्रांस ने कह दिया है। अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती हो, पोलैंड ने कहा है। रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स को फिनलैंड के पास रिलोकेट किया, ये जानकारी है। बेलारूस में रूस का बड़ा न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट है। न्यूक्लियर वॉरहेड को गले लगाते दिखे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। 12 घंटे के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकता है ईरान, ये उन्होंने कहा। इस सब के बीच में लास्ट ब्रेकिंग, सीधा आइए ब्रेक करिए। रूस ने समंदर में किया ताकत का प्रदर्शन, दिखाइए जरा। बैरेंट्स सागर में विध्वंसक नेवी ड्रिल, ये देखिए वीडियो के साथ। रशियन पैसिफिक फ्लीट ने दिखाया अपना दम।